ये छोकरी पकड़। ये क्या है? पहले पकड़ तो सही, और ये पकड़ पेन, और इस पे आप प्यार से साइन कर दे राजी से। लेकिन ये है क्या? इसमें तेरी बर्बादी का किस्सा लिखा हुआ है, और ये किस्सा सूरज भान ने लिखा है। अपने बेटे के साथ शादी कराना चाहता है वो, इसमें ये साफ साफ लिखा है। अगर 2 आंखें दिए पढ़ ले, इसमें ये लिखा हुआ है सूरज भान के बेटे के साथ तेरी शादी होगी जिससे तुझे कोई ऐतराज नहीं है, और इस पे साइन कर दे। चल जल्दी साइन कर अब। ये सब सूरज भान अंकल ने किया है? हाँ, ये सूरज भान अंकल ने किया है। क्या? और छोकरी, उसके लिए हमें 3 लाख रुपए मिले, और नहीं करेगी तो तू सोच ले क्या होगा तेरा। जल्दी से कर, टाइम नहीं है, भाई ने बुलाया है। इसका मतलब उन्होंने... अबे साइन कर यहाँ पे। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी इस रिश्ते से राजी नहीं। ए छोकरी, तूने ये क्या कर दिया? अब देख भाई क्या करता है तेरा। अरे काय को रोती हैं? वो साला अपन का सुलेमान है ना, सुलेमान, वो टेढ़ा है। उसको बात करने का साला वो क्या बोलते हैं, वो तमीज नहीं है, तमीज। अरे साला छोकरी लोग से किस तरह बात की जाती है, साले को तमीज ही नहीं है। और वो भी शरीफ पढ़ी लिखी छोकरी से बात करने का। देखो, तुम मुझे मेरे घर जाने दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं अपने पिताजी से तुम्हें दिलाऊंगी। ए छोकरी देख, वो तो अपन ले लेगा, लेकिन साला क्या है कि अपन लोग का भी साला वो होता है ना, जवान होता है ना, वो साला एक बार देते हैं ना अपन लोग तो फिर तोड़ते नहीं है। वो तुम्हारा अंकल ठाकुर सूरज भान एक नंबर का साला कमीना कुत्ता है। साला ये गुंडा लोग होता है ना, गुंडा लोग पैदा नहीं होता बचपन से। अरे हमको तो साला अपने माँ बाप का भी नहीं पता रहता कि हम किधर से आया। ये साला तुम जैसे जो अमीर लोग होता है ना, वो लोग पैदा करता है गुंडे, वो लोग। और जब साला खापुन लोग गुंडा बन जाता है ना, तो तुम लोग का ही खातिर करने के लिए होता है। कभी साला यहाँ से उठवाया, अरे कभी किसी को उठवाया, कभी किसी को। ये फर्स्ट टाइम अपन का जो किसी छोकरी को उठा के यहाँ रख रखा है। एक छोकरी, अपन तेरे से साथ साथ बोल रहा है, अरे काय को मचमच करने का। तेरे ठाकुर ने तो ये बोला कि अपन तेरे सारी चमड़ी उधेड़ के रख दे, तेरे साथ रेप करे। लेकिन अपन ऐसा नहीं है, अपन का भी इज्जत है। किसी छोकरी को या किसी को ऐरे गहरे को मुंह नहीं लगाता अपन। देख, शराब से मान जा, इसमें तेरी भी भलाई है और अपन की भी भलाई है। एक बात और देख, शादी करने का है, तेरे को शादी कर रहा है ना वो चंदनपुर, वहां भी करने का है, इधर भी करने का है, तो काय को मचमच कर रहा है और बीच में साला अपन का टाइम फोकट में बर्बाद कर रहा है। जहाँ मेरे बाप ने मेरी शादी तय करी है मैं वहीं करूंगी, अन्यथा मैं कहीं और नहीं। अरे साला तुम लोग साला पता नहीं क्या खाता है। वो तुम लोग का साला एक ही रेडियो होता है ना, एक ही सुई पे अटका रहता है। साला यही करेंगे। अरे कितनी बार बोल रहे हैं तुमसे, समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो, अपन गुस्से में साला अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता ना, अपन साला उसकी कम से कम 60-70 हड्डियां तोड़ देता, हॉस्पिटल का साला चरपाई पकड़वा देता। लेकिन तुम छोकरी हो ना, इसलिए अपन कुछ नहीं बोला। देख, अपन को शराबत का नाजायज फायदा मत उठा। ये देख, ये रहा पेन। अरे बोला ना, साइन कर दे। देख, शादी तो करनी है, कर दे, कर दे। चले जाओ यहाँ से। छोकरी, जब मैंने बोला कि छोकरी, अपन ने साला तुझे शराफत का पाठ पढ़ाया, शराफत से बोला तुझे है। अरे सब कुछ साला अपन ने तो इतना किसी के माफिक शराफत का डायलॉग नहीं बोला जब तक तेरे साथ बोला। इसे तुम शराफत कहते हो? किसी के घर से किसी लड़की को उठा के लाना और यहाँ इस तरीके से बांध के रखना, इसे तुम शराफत कहते हो? अरे शराफत नहीं है, ये गुंडों की जबान में साला मर्दानगी का काम है, समझे? मर्द ऐसा नहीं करते। एक छोकरी, अपन की मर्दानगी को मत लड़का, वरना ऐसा ना हो कि तेरी चमड़ी उधेड़ के चबा जाऊं मैं। इसीलिए अपन से बोल, ज्यादा जबान लड़ाई करने के नहीं। सोच, अपन सिर्फ रात भर का इंतजार करता है। अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया तो ठीक है, वरना कुछ भी हो जाएगा, समझी?
तो मेरी भी एक बात सुनते जाओ, तुम रात भर का इंतजार करो या पूरी जिंदगी का, मैं इन पे साइन नहीं करूंगी। कब तक रखोगे मुझे यहाँ? साइन तो तेरा बाप भी करेगा छोकरी। तुझे शायद पाशा की जबान अभी बड़ी कमजोर लग रही है। जिस वक्त पाशा की पिस्तौल चलेगी ना तो तेरा वो असर होगा। देख, अपन मजाक नहीं करता है। अपन को ये भी नहीं पता साला अपन का माँ बाप कौन सा है। वो अपने साथ रहता है ना सुलेमान, उसको भी नहीं पता साला गटर की पैदाश लोग है। अरे तुम लोग साला रिश्तेदार होता है, तुम लोग का बाप होता है, बहन होती है, बाप होता है, भाई होता है। अपन लोग का कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। जिनका कोई नहीं होता वो लोग ऐसा काम नहीं करते। अरे कौन लोग काम नहीं करते साला? तुम्हारी भाषा में लोग शराबत का पाठ पढ़ाते हैं लोगों को, हैं शराबत पढ़ती है। अरे अपन तो साला भगवान को नहीं मानता, वो क्या होता है भगवान ईश्वर अल्लाह, किसी को नहीं मानता अपन सिर्फ एक ही चीज को मानता है, रोकड़ा। और छोकरी, कल तक अगर तूने साइन नहीं किया ना तो अपन सोच ले क्या कर देगा तेरा। सूरज भान, बाहर निकल। कौन है वे? अरे रिश्तेदार आप? अरे रिश्तेदार, अरे गले नहीं मिलेंगे आप? गले मिलने की बात मत करो मुझसे। और मुझे सिर्फ सीधा मेरी बेटी का पता बताओ, राधा कहाँ है? बेटी का? अरे रिश्तेदार कैसी बात करते हैं आप? तो हमारे समधी साहब है ना, हमारा तो रिश्ता भी है आपसे। रिश्ता? हाँ समधी साहब, आपका हमारा रिश्ता, गले नहीं मिलेंगे आप? तो जैसे नीच आदमी से रिश्ता जोड़ूंगा मैं? तू पागल हो चुका है? और सुन, मेरी बेटी कहाँ है ये पता बताओ, सिर्फ और सिर्फ। भानु प्रताप, इतनी ऊंची आवाज जो आप हमारी इस हवेली में निकाल रहे हो ना, ये आवाज अगर तुमने हमारी हवेली से बाहर दी होती तो तुम्हारे मुंह के जो जबड़े हैं ना, ये हमारे हाथों में होते और हम इनसे, समझ रही हो ना, खेल रहे होते। सूरज भान, अपनी जबान को लगाम दे। ऐसा ना हो कि तू और तेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। वैसे एक बात बता दूं भानु प्रताप, दुनिया तो तुम अगर इस हवेली से बाहर होते तो तुम छोड़ के चले गए होते। देखो भानु प्रताप, शांति से काम लो, शांति से। तुम भी गुस्सा हो रहे हो, मुझे भी गुस्सा दिला रहे हो, कुछ नहीं रखा। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि तुम और हम एक रिश्तेदार हो जाएं और हमारा जो रिश्ता एक रिश्ता बन जाए। देखो भानु प्रताप, अगर ये रिश्ता जुड़ गया ना तो समझ लो बात बन जाएगी। और अगर इस रिश्ते को अगर तुमने ठुकरा दिया तो पता है हम किस खानदान से आते हैं? ठाकुर के। सूरज भान, इस रिश्ते को भूल जा तू। और सुन, अगर मैं चाहूं तो तुझे यहीं ढेर कर दूं, तेरे ही घर में। अरे भानु प्रताप, ये तो बच्चों के खिलौने हैं, क्या पता आप इसको चलाएं और आपके खून निकल आए। सुन सूरज भान, ये वक्त तेरा है, ये घर तेरा है। मैं अपनी बेटी को तो ढूंढ निकालूंगा, मगर तेरी जिंदगी में कांटे भर दूंगा। भानु प्रताप कैसे पागल कुत्तों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ है। भानु प्रताप, अगर शादी होगी तो हमारे बेटे से ही, ये वादा तो हमने तुमसे पहले कह ही चुके थे। अब तक तो तुम्हारी बहुत इज्जत की थी भानु प्रताप, हमने बहुत इज्जत। हमने तो तुमको अपना रिश्तेदार भी बनाना चाहा था, पर तुम बने नहीं। पर अब तुम जिस रिश्ते को तुमने ठुकराया है ना, उसका तुम अंजाम भुगतोगे। और अंजाम ये होगा कि तुम्हारी बेटी को अब हम कोठे पे बैठाएंगे। सुलेमान भाई चला लो। सलाम, बोतल ले गया। भाई आज क्या हुआ, मूड ऑफ कैसे तुम्हारा? बस क्या हुआ, उसने साइन नहीं किए? अरे साली छोकरी पागल हो गई है। क्या हुआ भाई?
हमें हल्के में ले रही है यार। भाई एक बार आप हुक्म करो, साले में ठोक की पूरी पूरी ठोक दूँ उसमें। बस साला तुझ में यही बातें कि जिसे दिया ठोक दूं ठोक दूं ठोक दूं। तो भाई आपका मूड खराब किया ना उसने। अबे साला कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत साला वो अपन और तेरे अंदर तो है ही नहीं वो दिमाग, साला दिमाग चलाना पड़ता है। वो क्या बोलते हैं वो स्मार्ट स्मार्ट जिंदगी। देखो भाई smart अपन ने boy। तो एक ही चीज सीखी है, आपको अगर कोई टेंशन देगा तो मैं उसको टेंशन दूंगा। मुझे पता है यार, पता है यार। हमारा पैसा तो ले लिया है जी भाई। और ये छोकरी साइन भी नहीं कर रही है। जी भाई। अब उन लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, जी साला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। जी भाई। अगर उस छोकरी ने कल तक साइन किया नहीं तो साले की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। भाई वो कैसे? हर चीज पूछने का नहीं है, जा होता ले गया। ठीक है भाई, लेकर आता हूँ। साला कैसे कैसे लोगों को रख दिया। वो साला अपन की तरह है, ये भी गटर में पैदा हुआ था, गटर में साला मिला। पर क्या करे, जिंदगी साला अनाथ है ना, अनाथ बहन भाई, अनाथ भाई, अनाथ रिश्तेदार, साला ऐसी ये अनाथ अपन का भाई है। सूरजबान, सूरजबान। अरे पाशा तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ कैसे? सूरजबान, वो साली छोकरी है ना, पता नहीं साला मगरमच्छ की चमड़ी की बनी हुई है, कुछ कर ही नहीं रही ना, वो साइन कर रही है ना साली उगल रही है कुछ। बस उगलने की बात क्या है कि बस एक ही रट लगा रखी है, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। क्या बोल करना है उसका? नहीं पाशा, उसे घर नहीं छोड़ना और उसके ऊपर रहम भी नहीं खाना है। तो अपन करे क्या? अरे अपन तो साला ये चाहता है कि साली को वही ठोक के रख दे। ना पाशा ना, इतना भी नहीं। अभी तो उसके पूरे परिवार को धूल चटानी है पाशा। ए ठाकुर, अच्छा ये बताओ, अपन ने तेरे लिए बहुत काम किया है, कोई भी काम ना नहीं किया है, लेकिन साला इस काम में अपन को रिस्क लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि साला तुम लोग के चक्कर में अपन साला गुन की तरह पिस जाए। पाशा अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो मैं और पैसा देने के लिए तैयार हूं, पर जल्दी समझ जाता है ठाकुर। इस काम से अपने पैरों को पीछे मत करना। आगे बोल, अपन को अब करना क्या है? ये बताओ कि उसकी लड़की ने उस पेपर पे साइन किए या नहीं? यही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। अरे वो साला साइन कर ही नहीं। अरे पाशा, कैसा गुंडा है तू? साले तुझ पे एक लड़की पे साइन नहीं कराए जा रहे। तेरे खून में क्या पानी भर चुका है जो तू एक लड़की से साइन नहीं करा पा रहा? अब उस लड़की से साइन करा पासा, मुझे वही पासा चाहिए जो आज से 2 साल पहले था, और आज नहीं पासा। शायद तू वो पासा नहीं जो पासा पहले था। मैंने कहा ना ठाकुर, वो सारी लड़की मगरमच्छ की चमड़ी की बनी हुई है। अरे अपन ने उसको इतना टॉर्चर किया। अरे साला कोई मर्द होता था 2 लाफे देता, साले के तोते की तरह पढ़ने लगता, तोते की तरह काम करने लगता, साइन भी करता, अंगूठा भी लगाता। लेकिन वो छोकरी है ना, छोकरी सारी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, वो साइन ही नहीं कर रही। पाशा हाँ, किस मिट्टी की बनी है वो छोकरी? हाँ ऐसा करो, ये जो तरकीफ हम कर रहे हैं ना इस लड़की के साथ, ये मत करो पाशा। अब तुम वही तरकीफ आजमाओ जो आज से 2 साल पहले किया करते थे। याद आया कुछ? यानी कि उस लड़की का मर्डर कर दूं? मर्डर क्या, साली का रेप कर दो। ए ठाकुर, तुझसे अपन ने पहले भी बोला है, अब उन किसी की छोकरी की जिंदगी खराब नहीं करेगा। पाशा तुम्हें जितना पैसा चाहिए, तुझे जितना भी पैसा चाहिए तू बोल दे। पाशा मैं जानता हूं तू किस भाषा को समझता है। ठाकुर तू बहुत बड़ा कमीना है। बस पाशा मुझे उससे अपना बदला लेना है, चाहे मुझे इसके लिए अपनी इस हवेली को ही क्यों ना बेचना पड़े। देख ठाकुर, वो छोकरी साइन करे ना करे, लेकिन अपन की खोपड़ी में एक आइडिया आ रहा है। बोल, अपन साली का
रेप कर देता है। यही तो चाहता है पासा तुझसे सूरजभान। ना वो इधर की रहेगी ना उधर की। आज मुझे लगा कि पाशा आज से 2 साल पहले जो पाशा था वो वापस आ गया है। जा कर दे उसको, उसकी इज्जत को बेदखल। और सुन, अपन ने ये आइडिया इसलिए दिया है, जब छोकरी का इज्जत लुटता है ना तो साला किधर की भी नहीं रहती। अपन उस छोकरी का गेम बजाएगा। गेम मतलब हाँ रेप करेगा। बिल्कुल पाशा। हाँ, वो छोकरी किधर का नहीं रहेगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा। क्या? अपन उससे बोलेगा अब साइन कर दे ताकि तेरे छोकरे से उसका शादी हो जाए। पाशा! ए ठाकुर, अपना सीधा हाथ नीचे कर ले। खबरदार पाशा, अगर तूने उस लड़की को हमारे घर की बहू कहा तो, क्योंकि हमारी खानदानी रिवाज चली आई है कि किसी दूसरे का झूठन हम नहीं खाते, समझे? और पाशा, आज तो तुमने ये बोलने की जरूरत कर दी है। खबरदार, अगर आगे से तुमने इस तरीके कोई भी लफ्ज बोले तो। ठीक है ठाकुर, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तू करता जा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ए छोकरी, हाथ मत जोड़, दिल से दिल को जोड़। अरे कीमत लिए तेरे हुस्न के चखने की। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मेरी इज्जत पे दाग मत लगाओ। हाय, मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। वैसे अपन ने किसी को छुआ तक नहीं है, किसी छोकरी की इज्जत से खेला नहीं है, लेकिन आज अपन ये सब करना चाहता है, देखना चाहता है सारा इसमें क्या मजा आता है। हाय, बड़ा मजा आएगा। हाँ, चले अंदर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे उठ, हाथ पैर मत जोड़ अपन के। पाशा भाई, ये क्या कर रहे हो? ए सुलेमान, तुझे पता है इसकी बर्बादी का पैसा मिला है मैं, तू ऐश करना। पाशा भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाशा भाई, आपने बोला था कि हम, पाशा भाई आप ये कैसे कर सकते हो ये सब? अरे तू साला शराफत की जिंदगी कब से बोलने लगा? अबे सुलेमान, भूल क्या साले, गटर की जिंदगी जी अपन लोग ने। साला यही लोग होता ना, ये अमीर लोग, ये शराफत की जिंदगी हाथ जोड़ छोड़ के अपन को साला इमोशनल कर देता है, लेकिन ये बहुत जहरील होते हैं। अरे अपना इस्तेमाल करके फुटपाथ पे छोड़ देते हैं हम लोगों को। अरे अपन को तो ये भी नहीं पता साला अपन का माँ कौन सा है, बाप कौन सा है। तुझे पता है तू आज इसकी तरफदारी कर रहा है? पाशा भाई, मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रहा। पाशा भाई, आपको धर्म ईमान बजा रहा हूँ मैं। आपने शुरू से लेके आज तक ये काम नहीं किया जो आप आज कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। सुलेमान, साला कब ये साला शराफत की जबान कब से बोलने लगा? तू कब से बोलने लगा? नहीं भाई, पाशा भाई आप ऐसा मत करो। अरे पाशा भाई देखो, मैं जब आप नहीं थे यहाँ पे तो इस बेचारी ने जान बचाई थी। तो साला तेरी जान कैसे बचाई थी बे? तू तो साला खुद इसकी जान का दुश्मन है। नहीं पाशा भाई, ऐसा नहीं है। पाशा भाई लड़की बहुत अच्छी है। पाशा भाई हमारा काम हो गया सिर्फ उठाने का। पाशा भाई मैं इस लड़की की तरफदारी नहीं कर रहा। पाशा भाई अगर ये चाहती तो उस दिन भाग जाती, लेकिन इस लड़की ने, भाई मेरे को बुखार आ रहा था, भाई इस लड़की ने पूरी रात मेरी गीली पट्टी रखी। भाई इसने मेरी जान बचाई थी और इसने मुझे भाई भी बोला। इसीलिए मैं इस लड़की की बात, और दूसरी बात यह है भाई कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। जो हमारी डील हुई थी वो तो काम हो गया ना भाई। बस सुलेमान, बस। अच्छा किया सुलेमान। साला अपन लोग को क्या पता जी भाई, किसी की इज्जत साला जब एक बार चला जाता है ना तो वापस नहीं आता। खास तौर से किसी लड़की या किसी औरत का इज्जत हो। जी भाई। सुलेमान, अपन लोग ने बचपन से इतने धंधे किए, गंदी नालियों की तरह एक एक रोटी एक एक पाव को तरसते रहे अपन लोग। बिल्कुल भाई। साला कोई था ही नहीं। अरे जो अपन लोग बीमार होते थे ना, याद है ना साला, बारिश हो रही होती थी, कोई नहीं आता था। जी भाई जी।
किसी ने सर पर हाथ रख के ये नहीं पूछा अपन से या तुझसे कि बेटा क्या हुआ? अरे अपन साले लोग चंद पैसे वालों के गुलाम बन जाते हैं। अरे अपन लोग को तो ये भी नहीं पता होता साला क्या कर रहे हैं। जी भाई। अरे अपन में और जानवरों में क्या फर्क रह गया भाई? जी भाई। साला जिधर हाँको उधर हाँकने लगते हैं, जिधर मोड़ा उधर मोड़ जाते हैं। बस साला पता नहीं आज साला दिल में एक अजीब सा एहसास, अजीब सी कशिश हो रही है। अपन जब इस लड़की की तरफ देख रहा है, इस लड़की को हाथ लगा रहा है, तो पता नहीं साला अपन के हाथ कांप रहे हैं। अरे साला सैकड़ों मर्डर कर दिए। क्योंकि भाई आपने ये गलत काम कभी किया नहीं आज से पहले, इसीलिए। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ सुलेमान। सुलेमान जी भाई। अब हम साला ये इस तरह की जिंदगी नहीं जिएंगे। नहीं जिएंगे भाई। होता है ना कि साला कुछ दिन बाद जेल ही तो होगी। जी भाई। कानून के हवाले कर देंगे। जी भाई। अपन को कुछ भी हो जाए, फांसी हो जाए, ठीक है, लेकिन तू इस छोकरी को सही सलामत इसके घर तक छोड़ के आ। पहुंचाया हूँ भाई। जाने अनजाने में अपन लोग से कोई खता हो गया तो उसको सॉरी बोलता है। जाओ। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों के अंदर दिल ही नहीं होता, लेकिन आज देखा भी और जाना भी कि तुम लोग भी एक इंसानियत की जिंदगी जीना चाहते हो। एक बात कहूँ तुमसे? हाँ। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस एहसान का कोई बात नहीं है, बस अंदर से दिल ने गवारा किया। ये साला सुलेमान, अरे बचपन से साला को जैसा बोलता था वैसा कर दिया। अरे यार आज तो तू साले बड़ा हो गया यार। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई। लेकिन एक बात और, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। क्यों ना इस बुराई के रास्ते को छोड़ के एक अच्छाई का रास्ता पकड़ लो। अगर तुम लोगों से प्यार करोगे तो ऐसी बात नहीं है, तुमसे भी लोग प्यार करेंगे। ए सुलेमान, अरे ले जा इसको यार, कहीं ऐसा ना हो अपन साला इमोशनल हो के यहीं गिर जाए। भाई आप रोना मत, आप आराम करो जाके। लेके जा। मैं इसको छोड़ के आता हूँ। आओ। जाओ। अपना ध्यान रखना। जाओ। ठाकुर, कहाँ ले जा रहा है इस कलमुही को? देख ठाकुर, पाता भाई ने तो छोड़ दिया है और माफ कर दिया है, और अपन लोग सुधर गए हैं, तो अब तू भी छोड़ देना यार। चाचा जी, मैंने तो आपको इतना शरीफ समझा था, अपने बाप से भी बढ़ के माना था तुम्हें, लेकिन तुम मेरे साथ ही ये सब करा दोगे, मुझे भरोसा नहीं होता। अरे जबान मैंने नहीं पलटी थी, जबान तो तेरे बाप ने पलटी थी, समझी? और इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। भैया भैया भैया, ये क्या? तू कैसे बच जाएगी? सुलेमान, सुलेमान। पिताजी, पूजा। दीदी। अरे राधा, दीदी। अरे मेरी बेटी, मेरी बेटी ठीक तो है बेटी? पिताजी मैं बिल्कुल ठीक। दीदी तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी तुम्हें पता पिताजी शांत हो जाइए। तुम्हें पता है एक नेक आदमी ने मेरी जान बचाई है। किसने दीदी? कौन है वो? अपन का नाम पाशा है, ये नाम दुनिया वालों ने दिया। अपन को तो ये भी नहीं पता कि अपन का साला माँ बाप कौन है। जब अपन आपकी छोकरी से मिला तो एहसास हुआ कि साला रिश्तेदार, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, बहन भाई, इज्जत क्या होता है।
आज मालूम पड़ा। ठाकुर साहब, आप अपनी छोकरी से पूछ लेना है, अपन लोग ने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इस जंग में अब उनका सबसे अजीज भाई मारा गया, जिसको अपन ने भाई की तरह प्यार किया बचपन से। आपकी छोकरी को आंच नहीं आने दिया उसने। और हाँ, आपका वो गद्दार दोस्त सूरजभान, अपन ने उसको माफ कर दिया। पाशा, अपन ने अपने भाई का बदला तो ले लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं पाशा। मैं आपका बात समझता हूँ। अपन को तो ये नहीं पता कि कहाँ जिंदगी है। सूरजभान को उसके किए की सज़ा मिल गई और अपन को कानून सज़ा देगा। और हाँ, अपन आपकी बात समझता है। आपकी छोकरी बिल्कुल सही सलामत आपके पास है। शादी मुबारक। पाशा, हमारी भी बात सुनते जाओ। कानून तुम्हें ज़रूर लेकर जाएगा, मगर हम तुम्हें कानून से जल्द आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। और हाँ, शादी में ज़रूर आना, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो शादी नहीं होगी। अपन कोशिश करेंगे।